शोहर किधर है आपके? वो तो फोत हो गए। बच्चे किधर है? मेरे बहन भाइयों के पास है। तो आप यहाँ पे लाहौर क्या कर रही हैं? हमारी कुछ ज़मीन का मसला था, वो हाई कोर्ट में आई थी। उन्हें क्या क्या बंदा बड़ा अच्छा ने कि 5 टाइम दा नमाजी है ते तू ਇਹਦੇ ਨਾਲ ना शादी कर ले। मैं पहले कहा नहीं मैं नहीं करनी शादी। जी बैठे सन तो उन्होंने क्या आसे आसे च उन्होंने कहा कर छड़े। अब लाहौर में आई, आपकी कोई ज़मीन का मसला था, किसी वकील से मुलाकात की आपने, तो उसने आपको कहा कि आप इसे निकाह कर लें। उसके साथ निकाह कर लिया तो इधर मॉडर्न ढूंढ रहे हैं 3-4 साल। उसके बाद फिर वो मेरे साथ लड़ना शुरू हो गया। तो यहाँ पर किधर रहती हैं? इधर रोड पे सोती है। खाना पीना भी इधर से मिल के मांग के खा लिया? हाँ। कब से यहाँ पर है? मुझे नहीं पता। तो यही नहीं याद कि कब से यहाँ पर है? नहीं है। उनके साथ आप बैठी थी, वो सारे नशे थे, और जिस तरह वो आपके साथ बैठा था मैं तो समझी आपका शोहर है। नहीं मेरा तो फिर शौहर। उसके साथ ऐसे क्यों बैठी हैं? वही तो नशे पे लगाने वाले बंदे सारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महविश है। कहाँ की रहने वाली हैं? सियालकोट की। सियालकोट। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 हैं। कितने बेटे कितनी बेटी हैं? 2 बेटे हैं 1 बेटी है। शोहर किधर है आपका? वो तो फोत हो गए। कितने साल हो गए? उसको हो गए मेरे हाल कोई 15 कुछ साल हो गए। 15 साल हो गए शोहर को फौत हुए। बच्चे किधर है? बच्चे वो मेरे बहन भाइयों के पास है। यानी कि सियालकोट है। हाँ सियालकोट है। अच्छा, तो आप यहाँ पे लाहौर क्या कर रही हैं? वो इधर ना हमारी कुछ ज़मीन का मसला था तो वो हाई कोर्ट में आई थी तो वकील वाकिफ सी ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮਲਤਾਨ ਦਾ ਸੀ, ਅਬਦੁਲ ਕੀਮ ਦਾ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨੇ ਕਿ 5 ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵਾਹਵਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਸੇ ਆਸੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਕਰ ਛੜੇ ਕਿਤੇ शादी। आप लाहौर में आई, आपकी कोई ज़मीन का मसला था, उसके लिए आप मतलब कि गई, किसी वकील से मुलाकात की आपने ज़मीन के मसला हल करने के लिए, तो उसने आपको कहा कि आप इसे निकाह कर लें। हाँ अच्छा बंदा अच्छा है। बंदा अच्छा, इसे निकाह कर लें। आपने उसको बताया था कि आपके शोहर को 15 साल? उसको सारा पता था। सारा पता था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैंने उसके साथ निकाह कर लिया तो इधर मॉडर्न ढूंढ रहे हैं 3-4 साल। अच्छा, तो फिर वापस उधर ले गया अपने घर मल्तान। निकाह आपकी रजामंदी से, खुशी से हुआ? हाँ वो खुशी से, ज़बरदस्ती नहीं कोई भी है। अच्छा, फिर वो उधर ले गया। वो बंदे जिससे निकाह हुआ था वो क्या करता था, वो कहाँ रहता था? वो हेड मास्टर था, उसकी 1.5 लाख रुपया तनख्वाह है, पेंशन आती। अच्छा, फिर तो उधर ले गया था अपने घर। तो उधर पता नहीं उन्होंने क्या किया क्या नहीं, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा। 4 साल उसने आपको अपने साथ रखा? 10 साल। उस हेड मास्टर ने 10 साल रखा। हाँ। फिर उसके बाद फिर वो मेरे साथ लड़ना शुरू हो गया। फिर आगे पता नहीं क्या हुआ, मेरा ज़हन नहीं काम कर रहा। लड़ना शुरू क्यों हो गया आपके साथ? पता नहीं, उसकी बीवी कोई बोलती थी, मुझे तो कोई पता नहीं। मैं तो अपने कमरे च बस रहती सी। उसकी शादी हुई थी पहले? 2 शादियाँ सन, 2 भी बीवियाँ कोल ही सन। पहले उसकी 2 शादियाँ हुई थी, तीसरी शादी आपसे की? हाँ तीसरी शादी। आपको पता था ये निकाह से पहले? नहीं पहले उसने नहीं बताया। उसने कहा कि वो तो बस आजकल गुजर जाएंगे, वो तो बिल्कुल सही ने। कौन गुजर जाएंगे? वो मेरी बीवियाँ। उसने कहा कि जो मेरी पहली 2 बीवियाँ हैं वो आजकल कहाँ गुजर जाएंगी, अल्लाह को प्यारी हो जाएंगी। अल्लाह की प्यारी हो जाएंगी। एक साथ दोनों अल्लाह को प्यारी हो जाएंगी। पागल बना रहा था आपको? वैसे कह रहा था वही इधर ही लाहौर रहेंगे। अच्छा, तो इधर 3-4 साल रहे तो फिर उधर ले गया। उधर फिर रहे हम कोई, उधर भी 3-4 साल रहे, 10 कुछ साल रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप तो लाहौर आई थी अपने मतलब कि ज़मीन के मसले के हल के लिए, तो फिर आपने निकाह क्यों किया? मेरा पहले बंदा फौजी हो गया सी। अच्छा, तो किसी पे ऐसे एतमाद करना, यकीन करके आप मतलब कैसे निकाह कर लिया आपने? फिर आपके बच्चे भी आपके पास नहीं हैं? नहीं बच्चे मेरे पास ही हैं। बच्चे आपके पास है? कहाँ हैं? वो सियालकोट है। वो उसको मैंने जगह लेके बच्चों को दिए, मकान बना के दिया है। अच्छा, तो अब का उधर अच्छा आप अकेली थी, मतलब आपके सहारा कोई भी नहीं था, इसलिए आपने निकाह कर लिया? हाँ। फिर उसने 10 साल आपको अपने साथ रखा, उसके बाद आपके साथ लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। फिर क्या हुआ? फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ। वो इधर मैं दाता साहब जब उतरी हूँ ना, गाड़ी वाले ने उतारा, फिर मुझे कोई पता नहीं मैं इधर कितने दिन हुए हैं, महीने हुए हैं, 10 दिन हुए हैं, मुझे कोई पता नहीं मैं कितने दिन हुए हैं इधर।
आई को। नहीं, आपको पता ही नहीं कि आप लाहौर कैसे पहुंची हैं, मतलब कि इस एरिया में कैसे आई हैं, ये पार्क में कैसे आई हैं, ये आपको पता ही नहीं है? मुझे कोई पता क्यों? नहीं। कोई नशा करती हैं? नहीं, फिर मेरा ज़हन ही नहीं काम कर रहा। ज़हन क्यों काम करता? पता नहीं, सोचती हूँ तो पता नहीं सब कुछ भूल जाती है। पता नहीं, कोई समझ नहीं आती। शोहर किधर है आपका? वो उधर ही है, घर ही है। उसने आपको छोड़ दिया है? पता नहीं। आपको उसने छोड़ा या नहीं छोड़ा? रखा अपने साथ? नहीं, फिर छोड़ दिया है? पता नहीं, छोड़ दिया होगा। आपको यही याद नहीं है कि आपके जो शोहर है, जिसे आपने लाहौर में आके निकाह किया, जिसके साथ आपने 10 साल ज़िंदगी गुजारी है, 10 साल आपने गुजारे हैं, उसने आपको रखा है या छोड़ दिया, ये आपको पता ही नहीं है? नहीं, तो यहाँ पर कैसे, यहाँ पर कहाँ रहती हैं? यहाँ पे जिधर इधर सो जाती हूँ। बच्चों से मिले कितना टाइम हो गया? पता नहीं। ये भी नहीं पता। याददाश्त सही नहीं है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। नशा करते हैं इसका मतलब है? कोई नशा नहीं। करती हैं आप? नहीं, मैं नशा करती, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। सोचनी है तो बस भूल जानी, कोई नहीं समझ आती। ऐसे तो फिर आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा, आप किधर जाएंगी, कहाँ रहेंगी? बताएं मुझे आपके शोहर का नाम पता, फिर आपको यही नहीं पता कि उसने आपको रखा है या छोड़ दिया। छोड़ दिया तो आप इस जगह पर बैठी हैं ना, लावारिस पार्कों में सो रही हैं। उसके छोड़ने की वजह से जितनी टेंशन ली है आपने, जिस वजह से आप यहाँ पर आ गई हैं। अगर नशा नहीं करती हैं तो फिर यही वजह, यही है। मैं यही कहने तो ज़हनी टेंशन ਲਈ है, दी वजह नाल ना तेरे दिमाग ते असर पै गया। तेनू नहीं पता लगता तो भूल जानी। किसने कहा है? तू कोई कहते ने, कोई कहते ने, कोई गल कर दे। अपने घर वापस क्यों नहीं गई बच्चों के पास? वो मुझे पता नहीं किधर है। इतना पता बस सियालकोट आगे से नहीं मुझे पता किधर है। मैं गई भी सा, मैनू नहीं मिले, मैं फिर वापस आ तो गई। यहाँ पर किधर रहती हैं? इधर रोड पे सोती हूँ। रोड पे सोती हैं? खाना पीना भी इधर से मिल के मांग के खा लिया? हाँ, कब से यहाँ पर है? मुझे नहीं पता। तो यही नहीं याद कि कब से यहाँ पर है? नहीं है। फिर किस तरह ज़िंदगी गुजारेंगी, किस तरह वक्त गुजारेंगी, कहाँ रहेंगी, कहाँ सोएंगी? यहाँ पर तो लोग इतने बुरे हैं, हालात इतने ख़राब है। यहाँ पर तो लोग जो है ना बेच देते हैं औरतों को, लड़कियों को, यहाँ पर नशों पे लगा देते हैं। अभी आपको कुछ याद नहीं है तो फिर यहाँ पर मार के गुर्दे भी सेल कर देते हैं, पता है? इतना कुछ यहाँ पे होता है। फिर सच बता दो, सच बता दो, शायद तुम्हारी कोई मदद हो जाए, तुम्हारे घर तक हम पहुँचा दें। मैं सच बता रही हूँ, बेशक मेरे घर वालों से जाके पूछ ले। सियालकोट जाकर पूछो। मुझे नहीं पता था आपको कैसे। यहाँ पर जब मैंने आपको देखा, आप एक लड़के के साथ बैठी थी, वो कौन था? किधर? उधर जहाँ से मैं आपको लेकर आई हूँ, गंदे नशे लड़के थे जिनके साथ बैठी थी। मैं वैसे पूछ रही थी, वो कहता मैनू नहीं पता है। क्या पूछ रहे थे? इस तरह ही वो जिनके साथ आप बैठे थे वो सारे नशेई थे, और जिस तरह वो आपके साथ बैठा था मैं तो समझी आपका शोहर है। नहीं, मेरा तो फिर उसके शौहर। साथ ऐसे क्यों बैठी हैं? वही तो नशे पे लगाने वाले बंदे सारे। ये नाज़रीन नशेइयों के साथ बैठी हुई थी, वहाँ से ज़बरदस्ती इसको हम बचा के उन नशेइयों से यहाँ पर लेकर आए हैं। ये एक समझदार, एक अच्छी ये एक औरत लग रही है, लेकिन ये जिस जगह पर आ गई है यहाँ पर तो इतने हालात ख़राब हैं, नशे पे लगा देते हैं, पता नहीं यहाँ पर क्या क्या नहीं होता। अब इसका कहना है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया या नहीं छोड़ दिया, मेरे बच्चे कहाँ हैं, कुछ भी याद नहीं है। हमें कुछ बताएगी तो हम इसके घर तक पैगाम पहुँचा सकेंगे या उनको कोई मैसेज दे सकेंगे, बताएँ। वरना अभी हम यहाँ से उठ जाएंगे, आप वापस वहीं पे चली जाएंगी, वो नशैया आपको उधर ही बिठा लेंगे, ले जाएंगे, क्या होगा फिर? वकील नू सारा पता वे। वकील का नाम क्या है? ओदा नाम है जैदी शाह वे। कहाँ पे रहता है? खादम अली रोड, ओ हाई कोर्ट 11 नंबर नहीं चैम्बर। शुक्र है इतना याद है। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। मैं गई भी सौ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। अब क्या चाहती हैं? मैंने कहा कि मैनू नहीं समझ की लड़ाई मेरे गल केड़ी पा दी है कि नहीं, मैनू मैं घर जाना है। नाज़रीन, इसको हम नशेइयों से बचा के इस जगह पर लेकर आए हैं। ज़बरदस्ती हमने वहाँ से उनसे निकाला, उनके हाथों में चाकू छुरियाँ सब कुछ था, लेकिन ज़बरदस्ती हमने इसको वहाँ से निकाला है कि ये हमें वहाँ पे लग रही थी कोई शरीफ, मतलब एक अच्छी औरत है। वहाँ से हम इसको यहाँ पर तो ले आए, लेकिन अब हमें समझ नहीं आ रही कि हम इसको कहाँ पर भेजें। इसको कुछ याद नहीं आ रहा, बता नहीं रही कि मेरा घर कहाँ है। अगर ये हमें बता देगी तो हम इसको उसके घर तक पहुँचा देंगे। बाकी यहाँ पर हालात इतने ख़राब हैं कि मार के गुर्दे सेल किए जाते हैं, नशे पर लगा दिया जाता है, जिस्म फरोशी पर लगा दिया जाता है। अब समझ नहीं आ रही कि ये यहाँ पर हम हमारे पास अभी
अभी बैठी हैं, अभी 10 मिनट बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, इसका क्या होगा। लेकिन मैं इसका कुछ ना कुछ करके जाऊँगी, हम उसके घर तक पहुँचाने की इसको कोशिश करेंगे। ताकि इसी से मुझे इजाज़त मिलती है अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।